नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। तो 4 क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इन फिगर 6.42 नेक्स्ट पेज पे है। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सच दैट क्या दे रखा है, एंगल पी आर टी 40 डिग्री है और एंगल आर पी टी 95 डिग्री है। एन टी एस क्यू एंगल कितना है 75। फाइंड एस क्यू टी। तो देखो आपको किस तरीके से देख रहा है, देखो ये फिगर दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है आपको पी 95, ये आपको एंगल दे रखा है आर 40, ठीक है। तो एंगल आर आपको 40 दे रखा है, देखो यहाँ पे एंगल आर 40 दे रखा है। इसके बाद एंगल एस आपको 75 दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है एस क्यू टी, यानी कि ये एंगल पूछा आपसे, ठीक है। ये एंगल निकालने के कैसे, देखो पहले मैं, ये मेरे पास 40 है, ये 95 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कैसे। देखो सिंस पी आर टी इज ए ट्रायंगल, यह हमारे पास में गिवन है, ठीक है। आप लिखोगे सिंस पी आर टी इज ए ट्रायंगल, पी आर टी क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर पी आर टी ट्रायंगल होगी तो क्या होगा, 40 डिग्री 95 डिग्री, जैसे इसको एंगल एक नाम दे दिया, ठीक है, और प्लस एंगल एक इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों क्यों भाई सभी का जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है, ये हम लिख चुके हैं। दिस इंप्लाइज एंगल 1 कितने का आया 180 माइनस, देखो 9 और 4 13, 5 एज इट इज, ठीक है, 5 एज इट इज, 9 और 4 13, तो कितना बचा, देखो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचता 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, तो कितना आया 45 डिग्री आ गया 45। अब एक बात सुनिए, इसको मैंने एंगल 2 कह दिया, आप क्या कहेंगे, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 यानी कि 45 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब एंगल 2 कितने का आया 45 डिग्री का, ये भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। अब इसी प्रकार एस टी क्यू या एक्स क्यू टी भी क्या है, ट्रायंगल है। ऑल्सो एक्स क्यू टी इज ए ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज क्या होगा, देखो 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि भी ट्रायंगल है, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एस क्यू टी कितने का आया, देखो 180 माइनस, देखो 5 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, तो कितना आया 120। तो ये कितने का आया भाई 60 डिग्री का, कितने का आया 60 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या आया 60 डिग्री, ठीक है, और यही हमारे से पूछा गया है। अब नेक्स्ट सम देखिए, फिफ्थ सम। देखो फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.43, देखो इन फिगर 6.43 पी क्यू परपेंडिकुलर, देखो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, देखो ये पी क्यू है ना, पी एस पे परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद पी क्यू, देखो पी क्यू पैरेलल है एस आर के, देखो ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। और एस क्यू आर 28 डिग्री दे रखा है, क्यू आर टी 65 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो पहली बात तो देखो ये 65 ना किसके बराबर है, पूरे के जोड़ के बराबर है। क्यों, क्योंकि भाई अल्टरनेट एंगल है, पी क्यू और एस आर क्या है पैरेलल। दिस इसका मतलब क्या होगा 65 इज इक्वल टू
x+28 क्यों क्यों भैया, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो ये 90 का, ये y की आ जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, देखिए आप इसको इस तरीके से करते हैं। देखो आप क्या लिखते हैं, सिंस सॉल्यूशन में लिखते हैं, आप सॉल्यूशन लिख दिया, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। इसके बाद एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखते हैं, 65 इज इक्वल टू x+28 डिग्री। आप क्या लिखोगे, x+28 डिग्री, क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल भाई, क्या हो गया, ए अल्टरनेट, इस ए का मतलब क्या है, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट एंगल पैरेलल, देखो जब ये आप ऊपर लिखोगे सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, दिस इंप्लाइज पी क्यू एस आर के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज 65 इज इक्वल टू क्या होगा, x+28, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 28 उस साइड जाएगा तो 65 माइनस 28। तो देखो 15 में से 8 गया 7 जी, देखिए 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 2 गया, कितना आया 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 37 आई, इसकी वैल्यू कितनी आई 37। अब ये P90 का ये y कितना है हमारा आ जाएगा, सिंस PQS is a triangle, this implies एंगल S प्लस एंगल P, देखो आप क्या लिखोगे, एंगल S एंगल P प्लस एंगल, देखो इसको क्या बोलूँगा मैं, SQP बोल दिया है, PQS, आप इसको भी ऐसे बोल सकते हो PSQ, ठीक है, क्या बोलोगे PSQ, इसको क्या बोलोगे PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 1 2 3 जो भी नाम दे दीजिए। अब देखो S एंगल क्या है Y, ठीक है, प्लस P कितने का है 90 डिग्री का, एंगल PQS कितने का, देखो एंगल PQS 37 इज इक्वल टू 180, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब ये उस साइड जाएंगे, देखो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, नेक्स्ट पे देखिए, देखो y प्लस 90 प्लस 37 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आई, देखो 180 में से माइनस कर देंगे, देखो 0 प्लस 7 7 आ गया, ठीक है, 9 और 3 कितना आ गया 12 आ गया। तो कितना बचा जी आंसर, देखो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ भी बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया, कितना आया 5। तो कितना आंसर आया 53 डिग्री आया। अब 6th क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सम बिल्कुल, देखो इन फिगर 6.44 दिस साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, यानी कि देखो QR को प्रोड्यूस कर दिया गया S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, देखो PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T, देखो ये पता क्या कह रहा है कि PQR का बाइसेक्टर क्या है, ये TQ, ठीक है, QT, और PRS का बाइसेक्टर क्या है TR, एक दूसरे को T पे बाइसेक्ट भी, एक दूसरे को T पे काटते हैं। तो आपने प्रूव क्या करना है, एंगल QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, देखो ये एंगल है ना, ये एंगल, इसका हाफ सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपको ये बताता हूँ, देखो TQ है ना, TQ इज द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड TR इज द बाइसेक्टर ऑफ PRS, तो इसका मतलब ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ये एंगल अगर y है तो ये भी क्या होगा y होगा, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, बाहरी एंगल है ना उसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखो इससे पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसमें आपने पहले तो सिद्ध क्या करना, देखो प्रूव करना है QTR, देखो QTR ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है हाफ है, ये सिद्ध करना है।
अब एक बात देखिए, मैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना। जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो आप सॉल्यूशन में किस तरीके से करोगे, आप लिखोगे जैसे देखो, सिंस TQ इज द बाइसेक्टर ऑफ TQ किसका बाइसेक्टर है, देखो TQ PQR का, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल PQT, दिस इंप्लाइज एंगल PQT इज इक्वल टू, देखो PQT और TQR क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। देखो ये एंगल क्या होंगे, बराबर। मान लो, चलो मैंने x मान लिया, ये भी x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x। ऑल्सो TR is the perpendicular bisector of TR is the, sorry perpendicular नहीं बोलेंगे, TR is the bisector of एंगल PRS का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एंगल PRT, दिस इंप्लाइज एंगल PRT, देखो ये वाला एंगल और TRS बराबर होंगे, मान के चलो y मान लिया, ठीक है। तो ये y है, तो ये भी क्या है, y है। अब देखो इन ट्रायंगल PQR, नाउ इन ट्रायंगल PQR में देखो, इन ट्रायंगल PQR में क्या है, देखो जो एक्सटीरियर एंगल है PQR, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल, देखो ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, और पूरा का पूरा एंगल क्या बनेगा, y प्लस वाई, क्या बनेगा, y प्लस वाई। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एंगल y प्लस एंगल y, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल QPR। देखो ये पूरा का पूरा एंगल है ना, पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस एंगल x प्लस एंगल x, ठीक है। अब बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लिख देना बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात सुनिए, यहाँ y प्लस वाई कितना हो गया, डबल एंगल y हो गया, और QPR एज इट इज प्लस डबल एंगल x हो गया, ठीक है। इसको जैसे नाम दे दिया 1। अब आप जाइए इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में TQR में अब क्या है, इसका सिर्फ एक्सटीरियर एंगल क्या है, सिर्फ y है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा। ऑल्सो TQR इज ए ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज एंगल y इज इक्वल टू एंगल S प्लस में QTR, क्या हो जाएगा, देखो एंगल y है ना, एंगल y इसका देखो TQR ट्रायंगल पे आइए, तो एंगल y क्या होगा, एंगल x प्लस में एंगल t, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल
सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी यही लिख देंगे। अब एक बात देखिए, जैसे इसको नाम दे दिया 2, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। अब 2 को ना 1 में यूज करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा डबल इंटू एंगल x एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस डबल एंगल x। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या हो जाएगा डबल एंगल x डबल एंगल क्यू टी आर और एंगल क्यू पी आर प्लस डबल एंगल x। देखो डबल एंगल x से डबल एंगल x गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, आपका मैं यहां पे लिखता हूं क्या बचा आपका बचा जी, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, आपका बचा डबल एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। आपका क्या बचा डबल एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। बट आपने तो सीधी क्या करना, 2 इसके बाई में जाएगा, 2 डिवाइड बाई इसके हो गया, तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो एंगल क्यू टी आर हमने क्या सिद्ध कर दिया, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही हमने सिद्ध करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।